राजधानी जयपुर में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि गांव में कुछ बदमाशों के इकट्ठा होने की जब पुलिस को जानकारी मिली तो पुलिस ने अपने आप को छुपाते हुए उस मकान में दबिश दी, जिसमें देशराज, गजेंद्र चौबेदार सहित 3 लड़के मिले और जैसे ही दबिश दी तो ये तीनों मकान की छत से भागे, जिस पर पुलिस ने करीब 2 किलोमीटर का पीछा किया। इसमें देवराज के पास एक पिस्तौल भी थी, जिसे उसने पुलिस के ऊपर डालते हुए पुलिस को अपने से दूर रखने की कोशिश की, लेकिन टीम में शामिल उप निरीक्षक कृष्ण कुमार ने जान की परवाह न करते हुए उस बदमाश को दबोच लिया। जी, उस दिन हुआ क्या था? हुआ ये था कि पचार गांव में हमें सूचना मिली, अभी वहाँ कमरे किराए के कमरे में रह रहे हैं, तो हमने वहाँ पर जाके रेड दी तो एक लड़का वहाँ मौके पे पकड़ा गया। बाकी हाँ, एक लड़का तो वहाँ मौके पे पकड़ लिया, बाकी ये 2 जने भाग लिए, भागते गए। हम इनका पीछा किया दौड़ते दौड़ते, फिर उसके बाद ही खेत में जाके हमारे सामने से रिवाल्वर तान दी, आगे आओगे तो हमारे गोली फायर कर देंगे। तो जैसे तैसे मैंने और मेरी टीम ने इसका ध्यान बटाते हुए चारों तरफ से, और इसको जैसे हमारी तरफ रिवाल्वर कर रहा था तो उसको एकदम लपक के पकड़ लिया। डर नहीं लगा आपको उस समय? क्योंकि लोडेड पिस्तौल है सामने वाले के हाथ में, भाई आपको भी लग सकती है, वो अपने आप को बोल ही रहा है। जब नहीं, हम इस स्थिति पे बताओ उस समय कर भी क्या सकते थे, पकड़ना ही जरूरी था जी। डर क्या करेगा उसके लिए। तो ये काबू में कैसे आया है? काबू में जैसे इसका ध्यान साइड में करा, पीछे भाई उधर ही दूसरे के चारों तरफ हो गए थे हमारी टीम वाले, तो जैसे इसने पीछे देखा हल्का सा इसका ध्यान बैठते मैं इसके ऊपर एकदम दौड़ के और इसको लपक लिया इसके बाद। कुछ गुत्थम गुत्था हुई? हाँ, आपस में हुई। तो आपस में भागने की कोशिश की थी या नहीं, इसने भागने की कोशिश, भागता तो गया ही था काफ़ी दूर जाने की, भागने की कोशिश जब हमारा इनका गैप हो गया जैसे कुछ दूरी पीछे 1 मीटर की गैप हो गया, खेत में दूर हो गया, उसके बाद इसने रिवाल्वर लोड करके हमारे ऊपर तान दी, मैं फायर करूँगा मैं आपके ऊपर, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। लेकिन उसके बाद उससे काम लेते हुए, इनको ध्यान डाइवर्ट करते हुए, इनके नज़दीक पहुँचते हुए, जैसे इसका ध्यान डाइवर्ट हुआ उसी टाइम इसको दबोच लिया हम। और अब आपको पारितोषिक मिलेगा तो आप कैसा महसूस करेंगे? मुझे खुशी होगी। मतलब आगे की ऐसी आपकी जो जॉब की पूरी लाइफ है उसमें इस ढंग का कोई वाकया नहीं, ये पहला वाकया है जो हम फायरिंग बिल्कुल आमने सामने की स्थिति में थे। ये सभी बदमाश आदतन अपराधी हैं, जिसमें इनका मुख्य सरगना देवराज सिंह के ऊपर करीब 16 मुकदमे पहले से ही दर्ज है। पुलिस उपायुक्त आनंद श्रीवास्तव ने एक प्रेस वार्ता में बताया कि इन बदमाशों की गिरफ्तारी से और भी राज खुलने की संभावना है। इस प्रकरण में जिस बहादुरी का परिचय कृष्ण कुमार उप निरीक्षक ने दिखाया है, उसके लिए उसको उचित पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 14 जुलाई को कल कंट्रोल रूम पे एक सूचना मिली थी, परिवादी है अशोक कुमार है, उन्होंने कंट्रोल रूम पे शिकायत करी कि बीती रात को राज हॉस्पिटल मानसरोवर के पास, वो हॉस्पिटल के बगल में अपने किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल में छोड़ने के बाद गाड़ी में इंतज़ार कर रहा था, गाड़ी में सोया हुआ था। रात के करीब 2-2:30 बजे के करीब 3 लोग आए और उसकी गाड़ी का शीशा खुलवाकर उसके सिर पे पिस्टल तान करके गाड़ी को लूट ले गए, उसको भी साथ में डाल ले गए। पचार गांव के पास पहुंच करके एक सूने मकान में उस विक्टिम को बंद करके बाहर से उसको कुंडी लगा दी, गाड़ी लेके फरार हो। ये सूचना जब पुलिस कंट्रोल रूम पे मिली तो उसके बाद थाने को बताया गया। थाना सिकरापत के थानाधिकारी खलील अहमद, एसीपी मानसरोवर के साथ उन्होंने अपनी टीम बनाकर जब पता किया, कुछ सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आए, कुछ ह्यूमन इंटेलिजेंस से अपराधियों का पता लगा, तो ये जानकारी में आया कि 50 साइड में कुछ लोग हैं जो संदिग्ध हैं और ये व्यक्ति यहाँ मानसरोवर इलाके में पूर्व में देखे गए। उस इलाके में जब रेकी करी गई तो पता लगा कि किसी एक व्यक्ति के मकान में बाहर के आके कुछ लोग ठहरे हुए हैं। ये जब पता लगता है तो उसके बाद वहाँ जब पुलिस पहुँचती है तो वहाँ पर उस जगह वो व्यक्ति नहीं मिलते, लेकिन हाँ ये पता लग जाता है कि यहाँ आमद रफत अपराधी की है।
उसके बाद पुलिस की थाना स्तर पे भी टीम बनी, जिला साउथ की जो स्पेशल टीम है उसके जो हमारे टीम के मेंबर हैं उनको भी इसमें लगाया गया। एसीपी मानसरोवर और एडिशनल डीसीपी साउथ ने भी इसको लगातार मॉनिटर किया। फाइनली जब ये 3 लोगों की एक पुख्ता सूचना हमें मिली, तब जाके पुलिस की टीम ने जब यहाँ इनके दबिश दी तो 2 अपराधियों को तो मौके पे ही गिरफ्तार कर लिया गया और तीसरा अपराधी जो देवराज सिंह है तो वो वहाँ से भागने में सफल हुआ। उसका पुलिस ने लगातार पीछा किया, करीब 2 किलोमीटर के करीब लगातार पुलिस ने पीछा किया, लगातार पुलिस की टीम उसके पीछे भागती रही। फाइनली वो जाके गांव में के खेत में चारों तरफ खेत की जो तारबंदी थी उस तारबंदी की वजह से वो आगे खेत को क्रॉस नहीं कर पाया और उस जगह जब पुलिस की टीम पहुंचती है तो पुलिस की टीम को वो धमकी देता है, हथियार तान लेता है खुद पर कि अगर आप मेरे नजदीक आओगे तो मैं पुलिस को चेतावनी देता है कि मैं खुद को गोली मार दूंगा या मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। ये रसाकसी करीब 2-3 मिनट चलती है और उसी दौरान हमारे सब इंस्पेक्टर प्रसन्न कुमार जो इस टीम में शामिल थे वो इस पर झपट्टा मार के इसको अपराधी को ओवर पावर करके वो पिस्टल अपने कब्जे में करता है, इसको भी गिरफ्तार करने के पश्चात जब इनसे पूछताछ की गई तो अब तक की पूछताछ में अनेक वारदात इनके द्वारा किया जाना इन लोगों ने कबूल किया है। पुराना इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है जिसमें देवराज सिंह के अब तक 16 मुकदमे दर्ज हैं, अलग अलग चोरी लूट की धाराओं को। मुजरिम देशराज यादव जो है उसके खिलाफ 7 मुकदमे पूर्व में दर्ज है, वो भी इन्हीं तरह के आर्म्स एक्ट के हैं, चोरी के हैं, लूट के हैं। और अब पूछताछ में जो चीज़ सामने आई है उसमें इन्होंने 8 से ज़्यादा वारदातें कबूल करी हैं जिनमें ये वांछित चल रहे हैं। अभी हाल ही में 14 जून को भरतपुर में इन्होंने नदवई में पेट्रोल पंप पे लूट करी थी, उस संबंध में भी इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। उस घटना में इनका शरीक होना सामने आया है। करनी विहार थाना क्षेत्र जयपुर से एक एल्टो कार चोरी करी, कुछ मोटरसाइकिल से इन्होंने जयपुर शहर में चोरी करी है। निर्माण नगर श्यामनगर थाना क्षेत्र से थार जीप इन लोगों ने चोरी करी है। पत्रकार कॉलोनी मुहाना से एक थार जीप चोरी करी है, महिंद्रा की मेजर DI चोरी करी है। इसके अलावा इनके द्वारा माधोराजपुरा थाना फागी ग्रामीण में पड़ता है और पीपलू जिला टोंक में पीपलू थाना अंतर्गत 2 महिलाओं के गले की जो नथ पहनते हैं नाक में, वो नथ भी इन लोगों के द्वारा लूटी गई। इनसे माननीय न्यायालय के समक्ष इनको पेश करके पुलिस कस्टडी में वर्तमान में ये चल रहे हैं, इनसे पूछताछ जारी है। अन्य वारदातों में भी इनके शामिल होने की संभावना को देखते हुए इनसे पूछताछ की जा रही है। उम्मीद है इनसे अन्य इस तरह की लूट डकैती की जो वारदातें हैं उनके खुलने की भी उम्मीद है। गैंग का लीडर कौन है सर? इसके अंदर उसके टीम में कितने हैं ऐसे खुले? अब तक जो सामने है वो ये देवराज सिंह जो है मेन सरगना है इस गैंग का। इसके अन्य जो साथी हैं उनसे भी कौन कौन इसमें शामिल है, अन्य वारदातों में कौन कौन शामिल है। जैसा कि बताया कि 8 वारदातों में तो वांछित से पुराने इसके खुद के भी 16 मुकदमे हैं। इन सारे मुकदमों में कौन कौन इसके साथी रहे हैं, जो वारदात जिनमें इसकी गिरफ्तारी बाकी है उनमें कौन कौन इसके साथी है, उस संबंध में भी पूछताछ चली आ रही है। और जो भी इसके गैंग के सदस्य हैं उन सबके खिलाफ जो कानून सम्मत कार्रवाई हो सकती है वो अमल में लाई जाएगी। ये घटना इसलिए और ज़्यादा चैलेंजिंग और महत्वपूर्ण हो जाती है कि जिस तरह का घटनाक्रम हुआ और जिस तरह से अपराधी की गिरफ्तारी हुई है, अपराधी के पास एक लाइव कार्ट्रिज के साथ वेपन, लोडेड वेपन अपराधी के हाथ में है। वो लगातार पुलिस को चैलेंज कर रहा है, पुलिस को खुद को सुसाइड करना और पुलिस पे हमला करने की चेतावनी दे रहा है। ऐसे में हमारे सब इंस्पेक्टर प्रसन्न कुमार के द्वारा जान जोखिम में डाल करके इस अपराधी को ओवर पावर करके अरेस्ट करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। ऐसा चुनौतीपूर्ण कार्य खुद की जीवन को संकट में डाल के जीवन को संकट में डालने की रिस्क लेकर के जो काम इन सब इंस्पेक्टर ने किया है
इनको उचित स्तर से पारितोषिक जरूर दिलवाया जाएगा और हम उम्मीद करते हैं कि जैसी बहादुरी का काम इस टीम ने किया है, इससे हमारे अन्य पुलिस टीम्स भी आगे आने वाले दिनों में बेहतर काम करेंगे। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।